स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ना। हम लोग साइंस का जो सीरीज चला रहे हैं घटना चक्र अब तक का जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड जो हैं, इसका आज तीसरा वीडियो है जो कि हम लोग का चला है भौतिक विज्ञान फिजिक्स का है ना। तो ये सब एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। आज हम लोग का चैप्टर का नाम है यांत्रिकी है ना, जिसमें क्या द्रव्यमान, बल, त्वरण, कार्य, ऊर्जा और संवेग, गति। इन संवेग और गति इनसे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू और अब तक के एग्जाम में जितने भी पूछे गए हैं क्वेश्चन, इन्हीं से रिलेटेड हम लोग ने आज हम लोग को देखना है। तो ठीक है, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ना। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है न्यूटन की गति का पहला नियम है ना। न्यूटन की गति का पहला नियम, न्यूटन का 3 गति है आप लोग जाने, न्यूटन का 3 लॉ है ना, तो हम लोग देखेंगे एक एक करके। पहला न्यूटन की गति का पहला नियम क्या है? तो पहला नियम को क्या कहते हैं? पहला नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम। क्या नियम? जड़त्व का नियम है ना। तो न्यूटन का पहला नियम क्या है? जड़त्व का नियम है ना। इसको क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है ना। तो ध्यान में रखिएगा। इसमें क्या ना, प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विराम अवस्था में ही रहना चाहता है जब तक कोई बाहरी बल उसे क्या कहती है, प्रभावित न कर दे ना। तो यही है जड़त्व का नियम, न्यूटन का प्रथम लॉ है ना। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण यंत्र ना। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है, मतलब कोई भी साधारण यंत्र है किसी व्यक्ति की सहायता कर सकता है। कैसे? कम काम करने में ये है, या कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में ना, और उतनी ही तीसरा क्या है, उतनी ही काम मात्रा में काम धीरे धीरे करने में ना। तो उतनी ही नेक्स्ट क्या, उतनी ही मात्रा में काम अधिक तेज़ी से करने के लिए। इसमें साथ ज़्यादा सटीक आंसर कौन लग रहा है? तो ये लग रहा है ऑप्शन बी लग रहा है ना। कम बल का प्रयोग करके भी है ना, कम बल का प्रयोग करके ही उतनी ही मात्रा में काम करना है ना। एक साधारण मशीन यंत्र का प्रयोग करते हुए व्यक्ति क्या कर सकता है? कम बल का प्रयोग करते हुए काम को पूरा कर लेता है ना। तो ये ऑप्शन क्या होता है? ऑप्शन बी है ना। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति संवेदनशील है ना, एक व्यक्ति संवेदनशील है ना, वेरी सेंसिटिव तराजू पर है ना, सेंसिटिव तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू का रीडिंग क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, क्या होगा? रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा है ना। तो इसमें से क्या होगा? ऑप्शन क्या होगा बताइए? ऑप्शन बढ़ेगा है ना। तराजू की रीडिंग क्या होगा? ये बढ़ेगा है ना। तो ध्यान रखिएगा है ना। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं क्या है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वॉशिंग मशीन का कार्य है ना, वॉशिंग मशीन का कार्य जो है किस सिद्धांत पे आधारित है ना। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो किस सिद्धांत पे आधारित? अपकेंद्रक पे है ना, अपकेंद्रण पर वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो अपकेंद्रण पे क्या कार्य करता है ना। ये बीपीएससी में इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया था ना। तो ध्यान रखिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन है। देखिए प्रक्षालन है, प्रक्षालन मशीन की कार्य प्रणाली क्या होती है? तो ये भी क्या होती है? अपकेंद्रीकरण के सिद्धांत पे आधारित होती है ना। तो ध्यान में रखिएगा। प्रक्षालन मशीन की कार्य प्रणाली किस पे आधारित है? तो अपकेंद्रीकरण पे। देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, मतलब सदिश राशि नहीं है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो इसका मतलब स्केलर क्वांटिटी। इनमें से कौन स्केलर क्वांटिटी है? तो स्केलर क्वांटिटी क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? अदिश राशि कहते हैं ना, अदिश राशि कहते हैं। तो अदिश राशि का हम लोग एग्जाम्पल पिछले सेट में जरूर देखे थे हम लोग ना। तो अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी का कौन कौन होता है? आयतन, दाब, चाल, दूरी, ये क्या होता है? ये सब स्केलर क्वांटिटी होती है ना। और उसके बाद हम लोग वेक्टर क्वांटिटी देखे थे ना, बल, विस्थापन, वेग, त्वरण और संवेग, ये सब क्या होता है? ये सब वेक्टर क्वांटिटी होता है, सदिश राशि। क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें से कौन सदिश राशि नहीं है? इसका मतलब वेक्टर नहीं है। तो वेक्टर नहीं तो स्केलर खोजना है। स्केलर कौन था? हम लोग जस्ट देखे ना, आयतन, दाब है ना, आयतन, दाब, चाल, दूरी, ये सब क्या है? ये सब स्केलर क्वांटिटी है, सदिश राशि। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो आयतन क्या है? आयतन स्केलर क्वांटिटी है ना। आप लोग ध्यान रखिएगा इसको है ना, जो हम लोग बोले हैं, डिस्कस किए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उसके बाद पूछा निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है ना। सदिश राशि कौन सदिश राशि है? तो संवेग क्या है? सदिश राशि। हम लोग देखें ना, सदिश राशि कौन कौन था? बल, विस्थापन, वेग, त्वरण है ना। ये सब किस में आता था? सदिश राशि मतलब वेक्टर क्वांटिटी है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं ये आईएएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है।
देखिए फिर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? सदिश राशि है ना, सदिश राशि मतलब वेक्टर क्वांटिटी। कौन है वेक्टर क्वांटिटी? बताया था ना, बल, विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग, ये सब क्या है? ये सब वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि है। तो इसमें से कौन है? तो विस्थापन। विस्थापन क्या है? विस्थापन सदिश राशि है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर क्या क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग है ना, पदार्थ का संवेग मतलब मोमेंटम और वेग, वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? मतलब संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? तो कौन सी प्राप्त की जाती है? तो द्रव्यमान है ना। कौन सा? द्रव्यमान। द्रव्यमान इक्वल टू क्या होता है? संवेग है ना, संवेग बटे बाय वेग है ना, संवेग बाय वेग है ना। तो संवेग और वेग के अनुपात से कौन पदार्थ बना? तो कौन सी भौतिक राशि मान प्राप्त की जाती है? तो द्रव्यमान प्राप्त की जाती है ना। ध्यान रखिएगा आप लोग क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, देखिए बल है ना, बल गुणनफल होता है। बल गुणनफल होता है किसका? F बराबर क्या होता है? F इक्वल टू एम एम ए। एम होता है मास और ए होता है एक्सेलरेशन। तो मास को क्या कहते हैं हिंदी में? द्रव्यमान। द्रव्यमान और त्वरण है ना, द्रव्यमान और त्वरण, द्रव्यमान और त्वरण के गुणा को क्या कहते हैं? तो बल है ना। F बराबर होता है एम ए है ना। तो बल का गुणनफल क्या है? तो द्रव्यमान और त्वरण है ना। F इक्वल टू एम ए है ना। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण का आश्रय है ना, ऊर्जा संरक्षण का आश्रय है कि है ना। तो आप लोग देखिए, ऊर्जा संरक्षण का आश्रय क्या है? ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है ना, और ना ही क्या होता है? ना ही विनाश हो सकता है ना। ऊर्जा को ना सृजित कर सकते हैं और ना उसका विनाश हो सकता है ना। तो ऊर्जा संरक्षण का जो आश्रय है क्या है? ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और ना ही उसका विनाश हो सकता है ना। तो ध्यान रखिएगा ये चीज़। अगला क्वेश्चन है, हवाओं की ऊर्जा होती है, मतलब हवा जो है, हवा की ऊर्जा क्या होती है? केवल स्थिर ऊर्जा, केवल गतिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, स्थिर या गतिज? तो कौन? तो केवल गतिज ऊर्जा है ना। हवाओं की ऊर्जा क्या होती है? केवल गतिज ऊर्जा होती है ना। तो ध्यान रखिएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर क्या है? वायु शक्ति है ना, इसको इंग्लिश में क्या करें? विंड पावर। विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो कौन सा रूप होती है? तो हम लोग देखते हैं ना, पवन चक्की इस तरह होता है ना, इस तरह है। तो ये वायु से ही चलता है ना। तो ये क्या है? ये देखता है गतिज क्या होता है? ये गतिज है ना, किससे होता है? तो गतिज ऊर्जा है ना। तो ध्यान रखिए, गतिज ऊर्जा होता है ना, ये हवा चलता है, इसी से सोलर ऊर्जा उत्पन्न होता है ना। तो ये गतिज पे ही है ना। तो ये वायु शक्ति विंड पावर ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है? तो गतिज ऊर्जा क्या होती है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है ना। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है ना। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है ना, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है, उसमें बैठे यात्री का सिर पीछे की झुक जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? इसका कारण है स्थिरता का जड़त्व है ना। स्थिरता का जड़त्व। देखिए इसमें क्या होता है ना, कि इसमें क्या होता है ना, कोई यात्री अगर गाड़ी पे बैठा हुआ है ना, तो उसका निचला हिस्सा, मतलब उसका शरीर का निचला हिस्सा जो गाड़ी पे बैठा हुआ है ना, तो उस गाड़ी के संपर्क में रहता है। तो वो गाड़ी जब चलना स्टार्ट करता है तो गाड़ी के साथ साथ वो चलता है। परंतु ऊपरी हिस्सा जो होता है, स्थिरता के जड़त्व के कारण क्या होता है? विराम अवस्था में ही बना रहता है। जिस कारण क्या होता है? यात्री के शरीर की ऊपरी हिस्सा जो है ना, पीछे की ओर झुक जाता है ना। इसका आप ध्यान रखिएगा। किस कारण होता है? तो स्थिरता का जड़त्व के कारण ऐसा होता है कि नीचे का हिस्सा तो गाड़ी के साथ चलता है, लेकिन ऊपरी हिस्सा विराम अवस्था में रहता है। जिस वजह से गाड़ी में अचानक से चलना प्रारंभ किया तो क्या होता है? सिर पीछे की ओर हो जाता है ना। तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, सड़क पर चलने की अपेक्षा ना, सड़क पे चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन होता है। क्यों कठिन होता है? तो इसलिए कठिन होता है क्योंकि बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा क्या होता है? घर्षण कम होता है। बर्फ़ में क्या होता है? सड़क में जितना घर्षण होता है ना, उसमें बर्फ़ में क्या होता है? कम होता है। जिस कारण क्या होता है? चलना कठिन होता है ना। बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा क्या होता है? घर्षण कम होता है बर्फ़ में है ना। तो जिस वजह से क्या होता है? चलना कठिन होता है ना। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन रिसेंट एग्जाम में भी पूछा गया है ना। एक एक ट्रक है ना, एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जा समान है, मतलब वो सेम स्पीड में चल रहा है। यदि समान अवरोध, मतलब समान अवरोध तीनों को ना बल लगाया जाए तो वो क्रमशः रुकेंगे।
किस किस दूरी पे रुकेंगे, एक्स वाई जेड है ना, दिया हुआ किस किस दूरी पे रुकेंगे। तो इसका कंसेप्ट क्या होता है ना, यदि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा समान है ना, और उस पर समान अवरोधक बल लगाए जाए तो वे क्या समान दूरी पर ही रुकेंगे, है ना। हाँ, समान दूरी पर ही रुकेंगे, इसलिए तीनों का रुकने का डिस्टेंस क्या होगा, तो सेम होगा, है ना। तो कन्फ्यूज मत करना है। तो एक्स बराबर वाई बराबर और जेड में तीनों का दूरी क्या होगा, समान होगा, वे सब समान दूरी पर ही रुकेंगे, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है ना, ये छोटा सा ही चैप्टर था ना। इसमें लास्ट क्वेश्चन क्या है, त्वरण ज्ञात करने के लिए ना सही सूत्र क्या है, मतलब त्वरण को ज्ञात करने के लिए सही सूत्र क्या है। तो त्वरण को जो ए से डिनोट करते हैं, ए इक्वल टू होता है v माइनस यू बाय टी, है ना। जहाँ पे ए क्या होता है, जहाँ पे ए क्या है, ए त्वरण है ना। भी क्या है, कण का अंतिम वेग है ना, कण का कोई भी कण का पार्टिकल का लास्ट वेग है ना। उसका यू क्या होता है, कोई भी कण का आरंभिक वेग, और टी क्या है, टी टाइम होता है ना। तो ये हम लोग का था आज का तीसरा, आज भौतिक विज्ञान का तीसरा चैप्टर का था। तीसरा चैप्टर में क्या था, यांत्रिकी के बारे में है ना, MCQ हम लोगों ने देखे ना। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग चौथा वीडियो में भी हम लोग देखते हैं कि आगे क्या है ना। तो अगर वीडियो अगर लाइक नहीं किए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ शेयर करें अपना कम से कम 1 से 2 ग्रुप में जरूर शेयर करें, ताकि जो घर में रह के जो पढ़ना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, वो अच्छा से कर सके, है ना। मेन मोटो ये सब करने का वही है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, है ना। मिलते हैं फिर।